तो पहला सवाल क्या कहता है, ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट करते हैं और एसएससी के लिए बहुत बेहतर सवाल क्या हो सकते हैं उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या है, सुनो मेरी बात। हाउ मेनी नंबर्स, अब ये लेफ्ट साइड है, ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड होता है, ये क्या होता है राइट साइड, ठीक है। तो बहुत बेहतर बेहतर सवाल करेंगे आज भी, जरा समझना। कहता है हाउ मेनी नंबर्स, ऐसे कितने नंबर्स हैं, विल बी देयर इन द गिवन सीरीज, इस सीरीज में ऐसे श्रृंखला में दिए गए कितनी संख्या ऐसी होंगी जिनका एडिशन फर्स्ट और थर्ड का जो एडिशन है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए सेकंड डिजिट से, फर्स्ट और थर्ड डिजिट का। एक्चुअली यहाँ पे जो नंबर है वो कितने हैं, 5 नंबर, जो अंक हैं आपके वो 5 हैं, और हर नंबर में जो डिजिट है वो कितनी है, 3 है। तो डिजिट अलग बात है, नंबर अलग बात है, डिजिट अलग है और नंबर क्या है, अलग है। तो यहाँ पे देखो उसने पूछा है एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट का सेकंड से ज्यादा। अब इसमें फर्स्ट और थर्ड का एडिशन सेकंड से ज्यादा है, बोले नहीं है। इसमें 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 से ज्यादा है, बोले हाँ। 4 और 1 5, 9 से ज्यादा नहीं है। 9 9 18, 2 से ज्यादा है, हाँ। 6 और 2 8, 7 से ज्यादा है, हाँ। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं आपके पास जिनमें फर्स्ट और थर्ड डिजिट का एडिशन सेकंड से क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे कितने नंबर है हमारे पास, 3। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, बी। थर्ड है ना, 3 है ना ऐसे। इसमें 6 और 2 8, 7 से ज्यादा है। 9 और 9, 2 से ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा नहीं है। 7 और 2 9, 3 से ज्यादा है। 2, अच्छा ये भी तो ज्यादा है 1 से, हाँ ये भी तो ज्यादा है, 4 होंगे, सॉरी सॉरी 4 होगा, ये भी तो ज्यादा है। 2 और 8 10, 1 से ज्यादा है। तो ऐसे कितने होंगे, 4 होंगे। ऐसे कितने होंगे, 4 होंगे। 4 ऐसे होंगे। तो इसमें कहा था फर्स्ट और थर्ड डिजिट का जो एडिशन है वो सेकंड डिजिट से क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो ऐसे हमारे पास क्या है, 4 नंबर हैं। सिर्फ इसमें नहीं है, बाकी सब में फर्स्ट और थर्ड डिजिट का एडिशन सेकंड से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ओके, अगला सवाल इनइक्वालिटी का सवाल है, तो इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से। इनइक्वालिटी का सवाल और सॉल्व करेंगे ध्यान से। देखो क्या है, टी से एल हमें जाना है, तो पहले हमें क्या देखना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट देखना चाहिए। टी से एल अगर हमें जाना है तो कंसेप्ट आपको पता है इसमें कि अगर हम देखें, देखो गेटर गेटर इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में जब कंपैरिजन करते हैं, बड़ा बड़ा बराबर और बराबर में, तो बड़े का कंपैरिजन आता है। छोटे छोटे बराबर और बराबर में कंपैरिजन करते हैं तो छोटा निकल के आता है। और अपोजिट साइन के रेस्पेक्ट में कोई भी रिलेशन निकल के नहीं आता है, ठीक है। तो टी से अगर आप एल जाओगे तो कॉमन एलिमेंट देखना पड़ेगा। यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, तो आपने क्या देखा, टी छोटा है बी से, और बी से हम जाएंगे एल, और बी छोटा एल से। तो हमने क्या देखा, टी छोटा है बी से, ये निकल के आएगा, और बी छोटा एल से, ये निकल के आएगा। तो हमारा टी क्या है, छोटा हो जाएगा एल से। पहला क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, आर से टी में अगर देखना है तो आर से टी जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर से बी जाना पड़ेगा। आर बड़ा बराबर हो जाएगा बी से। इन दोनों में क्या निकल के आएगा, जब भी हम बात करते हैं गेटर इक्वस टू और इक्वस टू में, तो क्या निकल के आता है, गेटर इक्वस टू निकल के आता है, ठीक है। आर बड़ा बराबर है बी से, और बी बड़ा है टी से, तो हमारा आर क्या होगा, बड़ा होगा टी से। जब कोई चीज बड़ी है तो साथ में बराबर की बात नहीं होनी चाहिए। कोई चीज अगर डेफिनेटली क्या है, बड़ा है, तो हम साथ में बराबर की बात नहीं कर सकते। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट। एकदम सही है, शाबाश, ओके। चलो, यहां ये नेक्स्ट फिगर आपको निकालनी है, नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन है, और नेक्स्ट फिगर आपको निकालना है। होपफुली आपको एलिमेंट दिख रहे हैं। ये नेक्स्ट फिगर आपको निकालना है। ऑप्शंस यहाँ पे रखे, 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख भी देता हूं, ये क्या है, 4 है, ये क्या है, 2 है, ये क्या है, बी, ये क्या है, आई, ये टी है, ये ओ है, ये वी है, ठीक है। यहाँ पे वी आया, ये 4 है, ये बी, ये 6, ये टी है, ओ, ये बच्चे 2 है। देखो यहाँ पे क्या है, टी, बी, 4, ये 2, ये 0, ये जी है, और ये वी है। 6 9 2 वी, ये बी, ये ओ, और ये टी है। अब ठीक है, तो एनालाइज करो जरा क्या होगा। यहाँ पे आया 2, ये वी, ये 9, ये आपका टी दिया है, ओ, बी, और यहाँ पे 6 दिया है। अब फाइंड आउट करो कौन सा अगला फिगर आएगा। ये 2 है,
V, ये 9, T O, V O, B 2 6 9, और ये T है, T 9 O 6 V 2 P। अगला फिगर हमें निकालना है कौन सा होगा। यहाँ पे मूवमेंट हमें चेक करना पड़ेगा एलिमेंट्स का, तो मूवमेंट एक बार चेक करते हैं, उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। तो मूवमेंट क्या चेक करेंगे, एक बात सुनो जरा। हमारा जो ये एलिमेंट है, अगर हम एक किसी एलिमेंट को देखें उसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे, 4 हमारा क्या आया, डाउन, नीचे 1 स्टेप हम कह सकते हैं इसको, जैसे आप करते हैं ना, तो ये क्या होता है, अगर मूवमेंट यहां से यहां जाता है तो उसको 1 स्टेप कहते हैं, और मूवमेंट अगर हाफ होता है तो उसको हाफ स्टेप कहते हैं। ठीक है, एंगल के रेस्पेक्ट में भी आप कर सकते हो। तो मूवमेंट हमें चेक करना है, 4 यहाँ पे आया, फिर वो मिडिल चला गया और फिर डिसअपीयर हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पैटर्न बनते हैं। पैटर्न जैसे क्या होता है, आपका पैटर्न चलता है 1 2 3 4 या 5 6, या पैटर्न चलता है जैसे 1 2 3 पैटर्न चला और 4 5 6 एक पैटर्न चला, या पैटर्न चलता 1 2 3 चला और यहीं से फिर आपका 4 5 6 आपका पैटर्न बना। तो कई सारे पैटर्न हम निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा ध्यान से, 4 आपका यहाँ पे नीचे गया और फिर मिडिल में आया और डिसअपीयर हो गया, डिसअपीयर हो गया। इसी रेस्पेक्ट में आप क्या समझ रहे हैं, वी का तो ऐसा है नहीं, टी एक पैटर्न चला 1 2 3 में, फिर यहां से टी नीचे आया और फिर कहां पे आएगा, मिडिल में आएगा। तो हमारा टी आना चाहिए मिडिल में, पहली चीज तो ये है, टी मिडिल में आना चाहिए। यहाँ पे टी मिडिल में है, यस, यहाँ पे टी मिडिल में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो हमारा इसी एलिमेंट को ऑब्जर्व करने से क्या हो गया, क्योंकि मिडिल में सारे एलिमेंट्स क्या थे, डिफरेंट थे, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए फर्स्ट। बाकी भी मैं आपको चेक करा देता हूँ, बाकी क्या करा देता हूँ चेक। तो एक बात ध्यान देना, देखो ये क्या था, जी था कि 6 था, जी था आई थिंक, जी तो इसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो 6 होगा ये जी है, ये तो 6 है। वी बी 6 6 ऐसे होगा। तो अगर मैं देखूं वी बी और फिर यहाँ पे आ गया 6 6, फिर यहाँ पे आएगा, तो 6 है, ये एक्चुअली 6 है, ये 6 है, ये एलिमेंट कौन सा है, 6 है, 6, और ये भी 6 है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे मूवमेंट क्या हुआ, देखो आपका वी इधर गया है ना, और नेक्स्ट फिगर में वो यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर पे आ गया। अब आप देखो 1 2 3 एक चला पैटर्न, 6 6 इधर गया और नेक्स्ट फिगर पे राइट साइड में यहाँ पे क्या आएगा, कॉर्नर पे, जो कि कॉर्नर पे यहाँ पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्या है, और मूवमेंट देखना, आप मूवमेंट आप देखोगे तो आपको मूवमेंट यहाँ पे देखना है, सेकंड हमारा राइट साइड गया और फिर मिडिल में आ गया, फिर मिडिल में आ गया। तो अब क्या होगा, बी हमारा राइट साइड गया और फिर कहां पे आएगा, मिडिल में आएगा। तो बी हमारा मिडिल में आना चाहिए, मिडिल में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या फर्स्ट है, इतने सारे एलिमेंट से आपने चेक कर लिया कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसे कहते हैं नॉन वर्बल सीरीज, जहाँ पे किसी न किसी पैटर्न की हम बात करते हैं। और जब बेसिक क्लास कभी नॉन वर्बल की होगी तो मैं पैटर्न बहुत सारे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हम बेसिकली मूवमेंट देखते हैं। मूवमेंट हमारा चलता है जैसे 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 और यहीं पे क्या हो जाता है, इसी से कॉमन होते हैं 4 5 6, इस तरह के पैटर्न बनते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पैटर्न बना है। ठीक है, अगला सवाल, ये भी सवाल क्या है, अब यहाँ पे नेक्स्ट फिगर निकाल ली। यहाँ पे क्या था, एक्चुअली 4 फिगर आपको दे रखी थी, 1 2 3 4, 5वां निकालना था। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3 फिगर आपको दे रखी है, 1 2 3, और चौथा फिगर आपको निकालना है, ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। तो आपको चेंजेस समझने होंगे, पैटर्न के हिसाब से चेंजेस आपको समझने हैं, और उसके बाद आपको आंसर निकालना है। चेंजेस समझने फिर आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ पे आप देखो जरा क्या होगा, ट्राइंगल, अब ट्राइंगल का मूवमेंट देखो, ट्राइंगल कहां पे आया, लास्ट में मूवमेंट आप देख रहे हैं, फिर वो मिडिल में आया। तो मूवमेंट अगर हम देखें तो शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्टिंग क्या हो रही है, आप देखो शिफ्टिंग हो रही है। शिफ्टिंग कैसे हो रही है, अगर मैं इससे इसमें चेंजेस देखूं तो हाफ हाफ स्टेप की शिफ्टिंग है, इनटू हमारा फर्स्ट पे आ गया, इक्वल्स टू हमारा मिडिल में आ गया, और ये हमारा राइट साइड में चला गया। शिफ्टिंग कैसे हो रही है, इस तरह से एक एक स्टेप शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये यहां पे आया,
देखो ये यहाँ पे आया, देखो, और ट्रायंगल हमारा लास्ट में चला गया। फिर मूवमेंट क्या हो रहा है, इनटू हमारा कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया, इक्वस टू हमारा फर्स्ट बन गया, ट्रायंगल सेकंड बन गया। अब इक्वस टू कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा, तो इक्वस टू जाएगा लास्ट में, और इनटू आएगा सेकंड, और ट्रायंगल आएगा फर्स्ट। ये आपका चेंजेस के अकॉर्डिंग आना चाहिए, ट्रायंगल इनटू इक्वस टू। तो ट्रायंगल इनटू इक्वस टू ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, थर्ड। ट्रायंगल इनटू और इक्वस टू ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, थर्ड। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, थर्ड। एकदम क्लियर है, शाबाश। नेक्स्ट, इसमें पैटर्न फाइंड आउट करना है, इसमें रिलेशन देखना है 12, 6 और 12 में ग्रुपिंग में क्या समानता है, क्या रिलेशन है, क्या लॉजिक है, और वही लॉजिक आपके ऑप्शन में से होना चाहिए। 12, 6, 12 में क्या लॉजिक है, और उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे ऑप्शन मैच करना चाहिए। एक ग्रुपिंग के रूप में आपको चीजों को फाइंड आउट करना है, ग्रुपिंग के आप रूप में चीजों को फाइंड आउट करना है। 12, 6 और 12, एक तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर ऐसा है कि 12, 12 अगर समान है तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा है कि फर्स्ट और थर्ड समान हो, नहीं है। फर्स्ट और थर्ड कहीं पे समान है, बोले नहीं है। अच्छा, इसका हाफ हो रहा है, हाफ का पैटर्न है कहीं पे, हाफ का पैटर्न नहीं है, हाफ का पैटर्न नहीं है, इसका हाफ का पैटर्न है। तो 12, 6, 98 का अगर पैटर्न मैं सोचूं तो 98 कैसे आया, अगर 12, 6 यहाँ पे सेम है तो 12 आना चाहिए था, अदरवाइज पैटर्न कैसे बनेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 7, 2, 4 ये भी हाफ का नहीं है, तो ये रिलेशन तो है नहीं यहाँ पे, तो रिलेशन क्या होगा, फिर दिमाग लगाएंगे। और दिमाग क्या लगाया, तो यहाँ पे पैटर्न क्या है देखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जितना करते हैं उतना ही हमारा दिमाग चलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इसको करूं 12 गुणा 6, 12 सिंह क्या होगा, 12 गुणा 6 अगर हम करते हैं तो पैटर्न बनेगा, नहीं बने। 12 सिंह 72, नहीं। इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा मिस्टेक है, आई थिंक सो। मैंने कुछ और डालना था, यहाँ पे कुछ और डाल दिया। एक्चुअली 6 नहीं है, यहाँ पे 4 है। ये 6 नहीं है, 4 है दोस्तों, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे, ये 4 है। अब निकालो पैटर्न क्या है, ये 4 है एक्चुअली, 6 नहीं है, 4 है। अब 4 है तो अब निकालो पैटर्न आप, 4 है ये, 6 नहीं है, वो 4 है। अब निकालो पैटर्न आप, वो 6 नहीं था, 4 था। वो 6 नहीं था, 4 था। अब आया पैटर्न, देखो पैटर्न क्या है इसमें। अगर 12, 4 की बात है तो 12 गुणा 4, जो पैटर्न यहाँ पे रखा है वो ये पैटर्न है। 12 गुणा 4, 12 चौको क्या हो गया 48, और 4 प्लस 8 क्या हो गया 12। पैटर्न ये बना है इसमें, 12 चौको 48 और 4 प्लस 8, इन डिजिट का सम कितना हो गया 12। तो यहाँ पे आप देखोगे 10 दूनी 20, डिजिट सम नहीं आएगा। 3 गुणा 5, अगर यहाँ पे देखोगे 3 गुणा, देखो 3 है और 5 है, और अगर 6 है तो 3 गुणा 5 करेंगे 15, 15 में 1 प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा 6। यहाँ पे देखो 12 गुणा 6 करेंगे, 12 सिंह 72, और 7 और 2 9, नहीं आएगा। 8 नहीं होना चाहिए था, फिर 7 दूनी 14 और 1 और 4 5 आना चाहिए था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। पैटर्न समझ में आ गया, ऑप्शन क्या है आपका बी, ऑप्शन क्या है बी। ठीक है, आगे देखो, ये है सिलोजिज्म का सवाल, और यहाँ पे ओनली फ्यू का थोड़ा सा एडवांस कर दिया है। ओनली फ्यू का आपको पॉसिबिलिटी बेस्ड में पूछा है, ओनली फ्यू का पॉसिबिलिटी बेस्ड में पूछा। और ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है बच्चे,
ओनली फ्यू की जब भी हम बात करते हैं, ओनली अ फ्यू, ओनली फ्यू का मतलब होता है सम विद सम नॉट। जब भी ओनली फ्यू की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, सम के साथ सम नॉट के रिलेशन की बात करते हैं तो ओनली अ फ्यू आता है। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा डाउटफुल है कि डेफिनेट है। अगर ये डाउटफुल है तो पॉसिबिलिटी सही होगी, और अगर ये डेफिनेट है तो पॉसिबिलिटी फॉल्स होगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी का मतलब है जो रिलेशन डाउटफुल होता है उसकी संभावना बनती है। एडिशनल रिलेशन की जहां बात करते हैं, जो डाउटफुल होता है उसी की क्या बनती है, पॉसिबिलिटी बनती है। जो डाउटफुल होता है उसी की पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहां पे क्या कहता है, अ फ्यू बॉय आर स्टूडेंट, कुछ बॉय क्या है, स्टूडेंट हैं। सम टीचर्स आर गर्ल्स, सम स्टूडेंट आर नॉट टीचर, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो टीचर नहीं है। ठीक है। और सम टीचर्स आर गर्ल, कुछ टीचर्स क्या है, गर्ल हैं। ऐसे ही बनेगा। सम पर्सन आर बॉय, कुछ पर्सन क्या है, बॉय हैं। आपका इस तरह से बनेगा। अब मेरी बात सुनो, ये आपका बनेगा। उसके बाद ऑल स्टूडेंट बीइंग गर्ल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे स्टूडेंट के गर्ल होने की संभावना है। एक बात सुनो, हमारे सारे जो स्टूडेंट हैं वो टीचर तो नहीं हो सकते, लेकिन जो सारे स्टूडेंट हैं वो क्या हो सकते हैं, गर्ल। सारे जो स्टूडेंट हैं वो क्या हो सकते हैं, गर्ल। जैसे आप बहुत सारा देखो पैटर्न है तो सम नॉट का भी है, लेकिन आप नो के रिलेशन में भी करते हो। ए का रिलेशन बी से नहीं है और बी का कुछ पार्ट सी है, तो सारा ये क्या हो जाता है, सी हो जाता है। यहाँ पे तो नो की बात है तब भी आपका पॉसिबल होता है, यहाँ तो सम नॉट है तो सारा जो स्टूडेंट है वो क्या हो सकता है, गर्ल हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, ट्रू, पहली चीज। दूसरा, इसको देखो, ओनली अ फ्यू पर्सन गर्ल, तो पर्सन और गर्ल के बीच में अगर आप देखोगे तो रिलेशन पूरी तरह से डाउटफुल है। तो ओनली फिगर जो रिलेशन है ये क्या है, डाउटफुल है। तो पहली चीज तो आपकी ये है कि ये जो रिलेशन है क्या है, डाउटफुल है, मतलब इसके बारे में आपको नहीं पता। और जो चीज डाउटफुल होती है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, ट्रू। तो दोनों के दोनों कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही, और आंसर क्या आएगा, बोथ आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पे, बोथ आर ट्रू। ए नहीं आएगा, ई आएगा, दोनों सही है। ओनली अ फ्यू का रिलेशन क्या है, गर्ल और पर्सन के बीच में डाउटफुल है। और जो रिलेशन डाउटफुल होता है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, हमेशा पॉसिबल होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि केवल कुछ ही पर्सन क्या हो, गर्ल हो, इसकी संभावना बिल्कुल बनाई जा सकती है। केवल कुछ ही पर्सन के गर्ल होने की संभावना क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट, कहता है ऑल एन आर के, सारा जो एन है वो क्या है, के है। ओनली अ फ्यू के आर एल, केवल कुछ ही के क्या है, एल हैं। तो कुछ के ऐसे होंगे जो एल नहीं होंगे। सम एल आर एम, एल का कुछ पार्ट क्या है, एम है। तो आपने इस तरह से स्टेटमेंट बनाया। ठीक है, ओके। नाउ पहला कहता है, देखो ये जो सवाल हम कर रहे हैं, ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये सारे एग्जाम के लिए फ्रूटफुल है, सारे एग्जाम के लिए। तो किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो सारे एग्जाम के लिए, हाँ, सारे एग्जाम के लिए फ्रूटफुल है। इसलिए आप किसी भी एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये सवाल आने ही चाहिए, क्योंकि इस तरह का पैटर्न आपको देख ही रहे हैं। तो ऑल एन कैन, कैन का मतलब क्या होता है, संभावना। क्या होता है, संभावना। क्या सारे एन के एल होने की संभावना है, क्या सारा एन एल हो सकता है, बिल्कुल। देखो सारा जो के है वो एल नहीं हो सकता। ओनली फी का मतलब क्या होता है, सम के साथ सम नॉट। जैसे मैं आपसे कहूं केवल कुछ लोगों ने पानी पिया, तो इसका मतलब क्या होता है, केवल कुछ लोगों ने पानी पिया, तो इसका मतलब है कुछ लोगों ऐसे भी हैं जिन्होंने पानी नहीं पिया। अब यहां पे उसने पूछा सारा एन एल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। संभावना बना के देखो, हो सकता है ये एन है, ये क्या है, के है, और ये क्या हो जाए, एल हो जाए। मतलब के का कुछ भी पार्ट एल हो और उस पार्ट में एन क्या हो जाए, एल हो जाए, ये संभावना क्या हो सकती है, बिल्कुल बन सकती है। तो संभावना क्या है, इसकी ट्रू है। दूसरी बात, सम एम आर नॉट के, हम एम और के बीच में रिलेशन कंफर्म नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे, कंफर्म, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जैसे ए का कुछ पार्ट बी है और बी का कुछ पार्ट सी है, लेकिन ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है हमें नहीं पता, तो हम कोई भी रिलेशन कंफर्म नहीं कर पाएंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ऐसे ही एम और एल के बीच में हम कोई भी रिलेशन कंफर्म नहीं कर पाएंगे। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन फिगर आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन फिगर है, ये क्या है, क्वेश्चन फिगर है, और ये आपका आंसर फिगर है। तो बच्चे ये क्या है, आंसर फिगर है। आपको क्वेश्चन फिगर यहां पे दिया हुआ है, ये आंसर फिगर है। एक बार पैटर्न को ऑब्जर्व करो और बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। अगर इसको अनफोल्ड करेंगे, जैसे एक्स से वाई में फोल्ड किया, वाई से जेड में फोल्ड किया, और अनफोल्ड करने के बाद देखो, आप एक चीज को समझ लो, जैसे कोई भी पेपर होता है, आप एक छोटी सी बात जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, वो क्या है, कोई भी पेपर है उसको जब आप फोल्ड करते हैं, जब आप फोल्ड करते हैं और कोई भी एक कट लगाते हैं, जैसे आपने इस पे क्या किया, एक कट लगाया, एक क्या किया, कट लगाया, जब इसको अनफोल्ड करेंगे, अनफोल्ड करेंगे तो उसी वे में अनफोल्ड होगा, तो जो फाइनल कट है वो तो अपनी जगह पे रहना ही चाहिए। हाँ, नंबर ऑफ कट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जो फाइनल कट है वो तो अपनी जगह पे रहना चाहिए, नंबर ऑफ कट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फाइनल कट है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, ना ही इसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, ये कट तो अपनी जगह पे ही रहेंगे। तो अब ये कट अपनी जगह पे रहेंगे, तो ये तो सभी में है, नहीं इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा, जब इसको आप अनफोल्ड करोगे तो अनफोल्ड करने पे क्या होगा, सबसे पहले जैसे ये फोल्ड हुआ था, आपके पास ये फिगर है, ये फिगर है। अब जब आपके पास ये फिगर है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है। जब ये अनफोल्ड होगा तो पहले ये ऐसे अनफोल्ड होगा, अनफोल्ड होगा तो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपका एक और स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये इस तरह से अनफोल्ड होगा, पहले इससे ऐसे अनफोल्ड होगा, फिर ऐसे अनफोल्ड होगा, तो ये आपके क्या बन जाएंगे, चार स्क्वायर बन जाएंगे, और दो क्या होंगे, ट्रायंगल होंगे। ऊपर कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, ऊपर ट्रायंगल नहीं बनेगा, ऊपर ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसमें कंडीशन दी गई है जो कि एक जनरल सवाल के रूप में है, जनरल सवाल के रूप में, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यहां पे क्या कहता है, इफ संडे वाज December 1st 1991, 1 दिसंबर 1991 में क्या था, संडे था। तो आपसे पूछा गया है दिसंबर 1991 में फोर्थ ट्यूसडे कब आएगा। फोर्थ ट्यूसडे, हर 7 दिन बाद डे क्या हो जाता है, रिपीट होता है, आपको पता है 7 डेज का क्या होता है, वीक होता है। अगर आपका 1 दिसंबर 1 दिसंबर 1991 को क्या था, संडे था, संडे के बाद क्या होगा, मंडे होगा, और मंडे के बाद क्या होगा, ट्यूसडे होगा, तो आपका 3 दिसंबर को क्या आ जाएगा, फर्स्ट ट्यूसडे आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो फर्स्ट ट्यूसडे आपका होगा 3 दिसंबर को। आप सीधे सीधे 3 में 24 अगर, सॉरी 21 अगर ऐड करते हैं, तो सीधे सीधे आपका 3 में अगर 21 ऐड करें, 3 में अगर आप 21 ऐड करते हैं, तो आपका फोर्थ ट्यूसडे आएगा 24th को, फोर्थ ट्यूसडे आएगा 24th को। या फिर आप ऐसे समझ लो, 3 को आ गया, 3 + 7 करोगे तो 10 को आएगा सेकंड, ठीक है, +7 करोगे तो 17 को आएगा थर्ड, +7 करोगे तो 24 को आएगा फोर्थ। और अगर इसमें मैं पूछूं कि हाउ मेनी ट्यूसडे, ट्यूसडे कितने होंगे, तो ट्यूसडे होंगे इसमें 5। जो 1 और 2 के आते हैं वो क्या हो जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं ट्यूसडे कितने होंगे, क्योंकि अगला ट्यूसडे जो आएगा 24 + 7 करोगे, दिसंबर 31 दिन का है, तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 5 ट्यूसडे आएंगे इस मंथ में। तो फोर्थ कौन सा आएगा, 24th को, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये आपकी पजल है डेज को लेकर, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए इसको। सेवन एग्जाम है मंडे टू संडे, जिनको हमें अरेंज करना है। क्या करना है, मंडे टू संडे। तो देखिए जरा,
मंडे, पहले आप बेस बनाओगे डेज का, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना, फ्राइडे, सैटरडे, और ये क्या हो गया, संडे। ये आपने पहले बेस बनाया, पहली चीज। दूसरी बात, अब आपने पढ़ना स्टार्ट किया, कहता है ई एग्जाम बिफोर डी एंड मोर देन 3 बिटवीन बिटवीन देम। ई और डी के बीच में 3 से ज्यादा है, तो टोटल हमारे पास 7 डेज हैं, 3 से ज्यादा है, तो ई और डी के बीच में, ई क्या है, बिफोर है डी से, और ई और डी के बीच में क्या है, 3 से ज्यादा है, तो 3 से ज्यादा क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल तो 7 ही है, तो 6 बीच में नहीं आएंगे। बी क्या है, एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के एग्जैक्टली मिडिल में क्या होगा, बी होगा, एग्जैक्टली मिडिल में, ठीक है। अच्छा, एग्जाम एफ एंड एग्जाम सी नॉट ऑन कॉन्जिक्यूटिव डे, एफ और सी क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव डे में नहीं होंगे, मतलब लगातार एफ और सी नहीं होंगे। ओके, एग्जाम जी एंड ए नॉट ऑन कॉन्जिक्यूटिव डे, जी और ए भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे, ये भी दे रहा है वो। आगे कहता है 3 एग्जाम बिटवीन ए एंड सी, ए और सी में 3 एग्जाम है और ए क्या है, बिफोर सी है, तो ए और सी में 3 एग्जाम है, एग्जैक्ट मिडिल में बी है, तो इसका मतलब है ए और बी में एक होगा और बी और सी में एक होगा, एग्जैक्ट मिडिल में बी है और ए क्या है, सी से पहले है, ए क्या है, सी से पहले है। अब ई की पॉसिबिलिटी देखो पहले, ई हमारा, ई और डी में 4 या 5 हो सकते हैं, तो यहां पे ई रखेंगे तो 1 2 3 4 नहीं, ई यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है, और डी हमारा यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है, 2 बातें आ गई। अच्छा, हमसे कहता है ए और सी में क्या है, 3 होंगे, तो ए हमारा कहां पे हो सकता है, ए पहले होगा, तो ए यहां पे भी नहीं हो सकता, ए यहां पे हो सकता है, एक बात, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाए, ठीक है, ए यहाँ भी हो सकता है और ए यहाँ भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज का केस है हमारा, बहुत प्यारा सवाल है और पॉसिबिलिटीज का केस है। अब जरा चेक करते हैं ध्यान से, लिसन। अगर मैं क्या करता हूं, ए को यहाँ पे करता हूं, तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, और यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, और ऐसा करने से यहाँ पे ई होगा, और ई यहाँ पे होगा, तो 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ पे डी होगा। ऐसा अगर आपने किया तो जी और ए पड़ोसी नहीं है, ठीक है, एफ और सी पड़ोसी नहीं है, लेकिन एफ यहां पे आएगा या फिर यहां पे आएगा, और एफ और सी क्या बनेंगे, पड़ोसी बनेंगे, तो एक ही पॉसिबिलिटी क्या होगी, कैंसिल, खत्म। इसे कहते हैं पॉसिबिलिटी का कैंसिल होना। दूसरा केस देखो, अगर मैं ए को यहां करता हूं तो फिर क्या होगा, 1 2 3 छोड़कर यहां पे सी करना पड़ेगा, तो यहां पे डी होगा, ठीक है जी, और यहां पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद क्या होगा, यहां पे क्या होगा, बी हो जाएगा। फिर आपसे क्या कहता है, एफ और सी पड़ोसी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे क्या आ जाएगा, आपका एफ आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और एफ यहाँ पे आने से यहाँ पे जी आ जाएगा, ये आपका केस क्या बन गया, डन है। एक केस और देख लो, मैं करा देता हूँ अभी, सुनो। अगर सपोज आप समहाउ क्या करते, ए को आप यहाँ करते, तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे क्या करना पड़ता, सी करना पड़ता, सी करते तो यहाँ पे डी करते, डी करते यहाँ पे क्या करते, आप बी करते, यहाँ पे बी करते, तो फिर क्या होता, ई यहाँ पे करना पड़ता, ई यहाँ पे करना पड़ता, तो ए हमारा पड़ोसी नहीं था किसका, जी का, तो जी हमारा फंस जाता, तो ये पॉसिबिलिटी भी क्या है, कैंसिल, ये पॉसिबिलिटी भी क्या है, कैंसिल, और ये पॉसिबिलिटी क्या है, बिल्कुल सही, खत्म। कहता है संडे में कौन आएगा, संडे में आएगा डी, संडे में आएगा डी, तो पॉसिबिलिटी थी इसमें, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, नंबर सीरीज का सवाल है, पैटर्न बेस्ड है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगी। 76 73, कोई ना कोई पैटर्न होगा, 71 67 64 और 62, डिफरेंस क्या हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ही तो बढ़ रहा है, मतलब घट रहा है, लेकिन क्या है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो सिंपल सा क्या है, पैटर्न बेस्ड है, तो पैटर्न बेस्ड आप निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे क्या है, -3, यहाँ पे क्या है, -2, और यहाँ पे क्या हो रहा है, -4, फिर क्या हो रहा है, -3, फिर क्या हो रहा है, -2, तो एक पैटर्न चल रहा है, -3 -2 -4, -3 -2 -4, तो यहाँ पे -4 आएगा, और -4 आएगा तो क्या आंसर आना चाहिए, 58, क्या आंसर आना चाहिए, 58, एकदम क्लियर है। अगला सवाल, ये मिसिंग नंबर निकालना है,
तो यहाँ पे पैटर्न अगर आप देखें तो यहाँ पैटर्न क्या मिल रहा है, जैसे आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ से ये बड़ा नंबर हो रहा है इधर नीचे साइड में, ये भी बड़ा नंबर हो रहा है, ये भी बड़ा नंबर हो रहा है, तो आप क्या कर समझ सकते हैं, इंटू 3 का रिलेशन बन रहा है। मैं इसको कर सकता हूँ इंटू 3 प्लस 1, यहाँ पे 16×3 = 48 इंटू 3 प्लस 1, यही रिलेशन है। इसमें देखो क्या रिलेशन है, इसको भी मैं कह सकता हूँ इंटू 3 और प्लस 2 है, लेकिन यहाँ पे 9×3 = 27 प्लस 2, तो इंटू में 3 करूं 29×3 87 और प्लस क्या हो रहा है 2, तो यहाँ पे हो रहा था +1 इंटू 3 करके, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है इंटू 3 करके +2 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इंटू 3 करके +3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए +3। तो 15×3 = 45 गुणा 3 प्लस 3 करेंगे तो हमारे आंसर आना चाहिए 48, और 48 में अगर हम गुणा 3 प्लस 3 करेंगे तो हमारा 147 ही आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 48, आंसर क्या आ जाएगा 48, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैट्रिक्स बेस पे एक सिंपल सी पजल है जिसको आपको सॉल्व करना है। किस पर बेस्ड है, मैट्रिक्स बेस्ड। नाइन बॉक्सेस हैं, आर अरेंज 3×3 मैट्रिक्स, कॉलम का है 1 2 3, चलिए डन। एक बार देखो, कॉलम और रो है, स्तंभ और पंक्ति, मैट्रिक्स बना है। एक बार समझ लेते हैं, क्या कहता है, टू, जो सेकंड कॉलम है ईस्ट ऑफ थर्ड, ईस्ट ऑफ क्या है थर्ड है, बट वेस्ट ऑफ 1 है, 1 के वेस्ट में है। इस तरह से आपका अरेंज हुआ है, क्योंकि आप डायरेक्शन जानते हैं ईस्ट एंड वेस्ट, तो सेकंड क्या है ईस्ट ऑफ थर्ड है और वेस्ट ऑफ फर्स्ट है, तो आपका कॉलम का जो प्लेसमेंट है वो कैसे 3 2 1, पहली चीज। अब देखो, यू डज नॉट कैप्ट इन द सेम कॉलम ऑफ ओ, यू जो है ओ वाले कॉलम में नहीं होगा, क्यू या तो टॉप पे है या बॉटम पे, किसके इवन नंबर कॉलम में, इवन नंबर कॉलम कौन सा सेकंड वाला, या तो क्यू यहां होगा या फिर यहां होगा, दो बातें हैं। और पी क्या है, इमीडिएट नेक्स्ट टू क्यू, सेम कॉलम में, अगर क्यू यहां पे रखेंगे तो यहां पे पी आएगा, क्यू रखेंगे तो यहां पे पी आएगा, तो पी तो कंफर्म है, पी तो कंफर्म है, पी तो कंफर्म है। अब क्यू हमारा यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, दो बातें हैं। आर क्या है, टू आर द वेस्ट ऑफ पी, वेस्ट क्या होगा इधर होगा, तो पी के वेस्ट में कौन हो गया आर हो गया, एंड एम, एम के भी वेस्ट में है, तो यहां पे क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, एम के वेस्ट में आर है। आगे देखो, इन द सेम कॉलम एन कैप्ट अबव आर, एन से ऊपर क्या है दोस्तों आर है, और एन अबव है आर से और टी से, तो यहां पे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। बोथ एस एंड ओ टूवर्ड द ईस्ट ऑफ एन, एस और ओ यहां पे आएंगे। अब यहां तो कौन आना है क्यू आना है, यहां तो कौन आना है क्यू आना है, ठीक है। तो यहां पे जब, हाँ इधर कौन आएगा, एन के ईस्ट में कौन है एस और ओ, तो यहाँ पे एस और ओ आएंगे तो यहाँ पे क्यू आएगा। अब यहाँ पे क्यू आएगा तो यहाँ पे एस और ओ आएंगे। अगर मैं यहाँ पे एस कर देता हूं तो ओ और यू, क्योंकि एस और ओ यहाँ पे आएंगे तो यू यहाँ पे आएगा,
और यू और ओ का सेम कॉलम नहीं है, तो ओ यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ओ यहाँ पे आएगा तो एस यहाँ पे आएगा। ये अरेंजमेंट आपका डन है, खत्म। अब आपसे पूछा था वेस्ट ऑफ यू कौन होगा, तो यू के वेस्ट में टी भी है और क्यू भी है, तो टी भी और क्यू भी है, तो इनमें से क्या है वेस्ट ऑफ यू, यू के वेस्ट में, तो हम क्या कर देंगे क्यू और टी है, तो टी को आंसर कर सकते हैं, टी को आंसर कर सकते हैं, क्या कर देंगे टी को। इमीडिएट वेस्ट थोड़ी पूछा है, वेस्ट में पूछा है, तो वेस्ट में तो क्यू भी है टी भी, तो ऑप्शन में टी मिल रहा है, टी मार दिया हमने। एन ओ एस आएगा, क्योंकि ओ यहां पे करेंगे तो और यू का कॉलम सेम हो जाएगा, तो एन ओ एस आएगा। नेक्स्ट, इसमें लॉजिक निकालना है, शाबाश। तो एक बार देखें लॉजिक क्या है, सुनो। 25 प्लस 5 डिवाइड 2 लिखा हुआ 121। अब इसमें कोई ना कोई लॉजिक है, अगर हम सिंपल इसी को फॉलो करते हैं तो ये तो संभव ही नहीं है। 25 और 5 मतलब ये तो संभव ही नहीं है ना, डिवाइड 5 डिवाइड बाई 2 और 25 प्लस करें तो 121 कैसे आएगा। तो यहाँ पे कोई लॉजिक है कि सिंबल का मतलब कोई और सिंबल आपको लेके चलना है, तब जाके आपको 121 को मैच करना है। तो लॉजिक अगर हम देखें तो 121 अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई हम समझ सकते हैं, क्योंकि 121 अगर हमें जाना है तो एक थॉट तो हमारे दिमाग में आ गया कि अगर हम इसकी जगह क्या सोचें, मल्टीप्लाई सोचें, तो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 25 गुणा 5 तो 125 हो जाता है, और 125 और 121 में जो डिफरेंस है वो 4 का डिफरेंस है। तो मैं क्या सोचूं, 2 का स्क्वायर सोच सकता हूं, माइनस में क्या करूं 4 कर दूं, तो 121 आएगा। लेकिन जो आपने यहाँ पे सोचा है लॉजिक, वही लॉजिक फिर यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे होना चाहिए तो 35 गुणा अगर आप 5 करते हैं तो 175, और 175 में 2 का स्क्वायर अगर हम -4 कर दें तो 171 आ जाएगा। तो ऐसी में 45 गुणा 5 करूं, तो 45 गुणा 5 करूं तो क्या हो जाएगा 225, और 225 में मैं 4 माइनस कर दूं 2 का स्क्वायर, तो 221 मेरा आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए 221। नेक्स्ट, यहां पे अजम्पशंस का क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दिया है उसके आधार पे अजम्पशन आपसे पूछा गया है। और अजम्पशन क्या है, क्या सोच के अजम्पशन दिया गया। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए, जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी आपका नोटिस होता है, नोटिस या कोई भी आपका अपील या कोई भी आपका क्या है इंस्ट्रक्शन का पार्ट है, हमेशा ध्यान रखिए एक्सेप्टेंस इज अ पार्ट ऑफ अजम्पशन। स्वीकृति एक्सेप्टेंस क्या है उसका पार्ट है, एक्सेप्टेंस इज अ पार्ट ऑफ अजम्पशन। कोई भी नोटिस दिया जाए, अपील की जाए या इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो ये सोच के दिया जाता है कि सामने वाले लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है एक्सेप्ट ना करें, वो उनका पार्ट है, लेकिन सोच क्या है इंस्ट्रक्शन देने से पहले, इंस्ट्रक्शन देने से पहले सोच ये है कि सामने वाले लोग उसको क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे। इंस्ट्रक्शन देने से पहले ये सोच है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, ऑल द वर्कर्स आर हियर बाय इंस्ट्रक्टेड टू रीच द फैक्ट्री बाय 9:30, सुबह 9:30 तक उनको फैक्ट्री पहुंचना है, निर्देश दिए गए हैं। तो अगर निर्देश दिए गए हैं तो ये सोच के दिए गए हैं कि सामने वाले लोग क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सोच के अगर निर्देश दिए गए हैं तो पहला कहता है सम ऑफ द वर्कर मे नॉट अराइव एट फैक्ट्री ऑन टाइम, ये तो गलत हो जाएगा। मे अराइव एट फैक्ट्री ऑन टाइम अगर होता, नॉट की जगह अगर नॉट हटा दूं यहाँ पे तो सही हो जाएगा, अगर यहाँ पे नॉट हटा दिया जाए तो सही हो जाएगा, लेकिन मे नॉट की वजह से क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा, वर्कर में फॉलो द नोटिस या इंस्ट्रक्शन, निर्देश को क्या करेंगे फॉलो करेंगे, निर्देश को फॉलो करेंगे, ऐसा सोच के ही तो निर्देश दिया गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सेकंड। तो ऑप्शन नंबर आएगा केवल धारणा, सेकंड क्या है अंतर्निहित है, इंप्लिसिट है, ऑप्शन नंबर इज बी, ऑप्शन नंबर इज बी। वो उस इंस्ट्रक्शन को या नोटिस को क्या करेंगे फॉलो करेंगे, ऐसा सोचकर ही आपने निर्देश दिए हैं।
ऐसे सोचकर ही आपने क्या दिया है, निर्देश दिया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, नाउ डेज द लाइफ विदाउट अ मोबाइल फोन हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। इसके आधार पे कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन वो होता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टेटमेंट की बात को डिफाइन करता है। अब कहता है नाउ डेज द लाइफ विदाउट अ मोबाइल फोन हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो कहता है आजकल बिना मोबाइल फोन के जीवन बहुत ही कठिन हो गया। ये तो सच्चाई भी है, एक्चुअली आप देख भी रहे होंगे तो ये सच भी है। मतलब मोबाइल फोन, चाहे एक बार को नाश्ता ना हो, खाना ना हो, चाहे एक बार को कोई दोस्त ना हो, आसपास कोई ना हो, लेकिन मोबाइल है तो हम उसे क्या मान लेते हैं, जिंदगी मान लेते हैं, जिसकी वजह से जो रिलेशंस हैं उसमें भी फर्क आ रहा है। मतलब प्रॉज भी है, कौन से भी है, वो तो अलग चीज है, हम उस पर नहीं जा रहे, हम तो क्वेश्चन पे रहना चाहते हैं, इधर उधर नहीं जाना चाह रहे। तो क्वेश्चन में कहा गया नाउ डेज द लाइफ विदाउट अ मोबाइल फोन हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। आजकल बिना मोबाइल फोन के जीवन क्या है, बहुत ही कठिन हो गया। तो पहला कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल कस्टमर डिक्रीजिंग। ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्टिंग लग रहा है, ये स्टेटमेंट के विरोध में। यार अगर ऐसा है तो मोबाइल फोन जो कस्टमर्स हैं, मोबाइल कस्टमर है, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। आप तो घटने की बात कर रहे हो, तो घटने की बात कर रहे हो, ये हमारे स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, विरोध में जा रहा है। ठीक। दूसरा, मोबाइल हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल, कहते हैं कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता, तो वो आपके क्या बन चुका है, जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, अभिन्न हिस्सा बन चुका है। तो मैं मोबाइल फोन के बिना रह नहीं सकता, तो वो क्या बन चुका है, अभिन्न हिस्सा बन चुका है। क्या बन चुका है, अभिन्न हिस्सा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी। नेक्स्ट, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है दोस्तों। अगर इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल की बात करें, जैसे आपको पता है कि अगर मैं एक डायगोनल फिगर की बात करता हूं, डायगोनल फिगर की बात करता हूं, तो इस डायगोनल फिगर में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल है कितने हैं, 8 हैं। होता है 1 2 3 4, इसको मिला के 5, ये 6 7 और ये 8। क्योंकि जब भी आप डायगोनल फिगर की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 तो हो गया, तो ये क्या होगा, मर्जिंग ट्रायंगल बना। ये भी मर्जिंग ट्रायंगल है, ये भी मर्जिंग ट्रायंगल है, ये भी मर्जिंग, तो ये कितना है, 8 है। तो इस आधार पे अगर सोचा जाए तो पहले तो आप ये देखो, यहां पे इस फिगर की अगर मैं बात करता हूं, ये वाला, ये एक डायगोनल फिगर है जिसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या हो जाएगी 8। दूसरी बात, इसको जो अगर मैं अवॉइड करूं तो फिर एक बड़ा वाला बनेगा। बड़े वाले में आपका ये जा रहा है, बड़ा वाला क्या है, ये जा रहा है। तो बड़े वाले की अगर बात की जाए, ये वाला, ये बड़ा वाला, तो ये बड़ा वाला जो फिगर है, इसमें भी अगर डायगोनल फिगर की बात की जाए, ये डायगोनल फिगर है, ये जो बड़ा वाला है, इसमें भी संख्या क्या हो जाएगी, 8। फिर उसके बाद आप देखोगे तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी क्या हो गए, 8। प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी क्या हो गए, 8। तो 8 चौको क्या हो गया, 32। 8 चौको क्या हो गया, 32। टोटल संख्या कितनी आ गई, 32। 8 चौको क्या हो गया, 32। टोटल संख्या कितनी आ गई, 32। इन अ सर्टेन कोड, ये बाइनरी कोडिंग का क्वेश्चन है। इन सर्टेन कोड, इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। ये बाइनरी कोडिंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, बाइनरी कोडिंग का। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर करिएगा। ये आपका होमवर्क का सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर करिएगा। एक तो इसका आंसर करिएगा और एक आपका होमवर्क का सवाल ये है। इन दोनों सवालों को आपको होमवर्क में आज करना है। ये ब्लड रिलेशन से है और ये बाइनरी कोडिंग का सवाल है। ठीक है, चलिए।